लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो नहीं क्या आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर? अब हम लोग हमेशा 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी है वो? सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड का आपको याद होगा कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, सो सॉलिड की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है। गेट इट? क्या आपको वाटर का एक डेफिनेट शेप पता है? नो। जिस भी कंटेनर में आप वाटर को डालोगे वो उसका शेप ले लेता है। वाई? बिकॉज उसके जो एटम्स होते हैं दे आर नॉट वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो सॉलिड इतना टाइटली पैक्ड होता है कि उसका जो शेप है वो, क्या मैं इस पेन को मोड़ पाऊंगा? नहीं। ठीक है, क्या मैं इस पेन को ग्लास में डाल दूंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा? नो। वाई? बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप। तो ये सॉलिड हुआ। अब लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो एटम्स है ये काफी वाइडली स्पेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस होती है लिक्विड के एटम्स के बीच में। और गैसियस एटम्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है गैसियस एटम्स के अंदर, इसीलिए थोड़ी सी गैस भी किसी भी चीज में भर जाए तो वो उसका पूरा वॉल्यूम कवर कर लेता है, बिकॉज एटम्स उतने ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस इन आइस, वाटर एंड स्टीम? अब आइस की अगर बात की जाए तो आइस सॉलिड्स में आता है। ठीक है, तो एग्जांपल में यहां पर मैं आइस लिख देता हूं। वाटर लिक्विड है एंड गैसियस मतलब कि स्टीम जो है वो गैस है, और तीनों जो है वो वाटर के H2O के ही टाइप स्टेट्स है। H2O जब लिक्विड के अंदर होता है तो वाटर होता है, जब सॉलिड बन जाता है तो वो आइस बन जाता है, जब गैसियस बन जाता है तो वो स्टीम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड सेल, इजंट इट? या यस, या फिर जिसे हम सॉरी एटम के नाम से जानते हैं। ओके, अगला है हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैटर है हम लोगों के पास? अब 3 टाइप के मैटर होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस। सॉरी, टाइप ऑफ मैटर पूछा है हम लोगों को, ठीक है ना? तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। टाइप्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा आगे स्टडी करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमसे और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्स्ट बुक में। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को हम किस में, ठीक है, अब एक एक ग्रुप डाल देते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। मैं कोल्ड ड्रिंक को ग्रुप 1 में डाल देता हूं, फर्स्ट वो ही है। नेक्स्ट इज एयर, एयर मैं ग्रुप 2 में डाल देता हूं। शरबत तो ग्रुप 1 अगेन, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, इजंट इट? तो कोल्ड ड्रिंक के बराबर ही है। सो नेक्स्ट इज सॉइल, सॉइल न लिक्विड है न गैसियस है, तो मैं उसको ग्रुप 3 में डाल देता हूं। नेक्स्ट इज वाटर, वाटर अगेन लिक्विड है तो मैं ग्रुप 1 में। एंड वुड एंड सीमेंट, अब दोनों लिक्विड नहीं है, गैसियस नहीं है, सो सॉलिड। तो इस तरीके से हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जो भी कंपोनेंट्स उन्होंने दिए थे। सो बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर हम किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर अबव क्लासिफिकेशन? सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस आर वर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। ओके, 3 ही स्टेट्स थी जिसको हमने यूज किया एज क्लासिफिकेशन। ओके, अब सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस के अंदर जिसके बेसिस पे हम उन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, लिक्विड्स,
एंड गैसेस। ओके, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम करेंगे? सबसे पहले तो फ्लूइडिटी, या फिर रिजिडिटी, या फिर यस फ्लूइडिटी या फिर रिजिडिटी। ओके, सॉलिड्स जो होते हैं दे आर रिजिड, ओके। लिक्विड्स जो होते हैं दे आर, लिक्विड्स और गैसेस दोनों बेसिकली फ्लूइड्स में आते हैं। सो फ्लूइड बेसिकली, लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड दोनों को हम बोल सकते हैं। सो ये रिजिड्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम, अब सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, isn't it? लिक्विड्स का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके। बट गैसेस की अगर बात की जाए तो गैसेस जिस भी कंटेनर में चली जाती है उसकी वॉल्यूम को वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इसकी एक इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज शेप, ओके। सो सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड्स का कोई शेप होता है? नो। सो दे हैव इनडेफिनेट शेप एंड गैसियस आल्सो हैव इनडेफिनेट शेप, क्योंकि कोई भी शेप गैसेस का नहीं होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। So solids are rarely compressible. They are moderately compressible, water, और gaseous जो होती है वो highly compressible होती है, okay. Next criteria is intermolecular forces. अब सॉलिड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यस वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में मॉडरेट होती है और गैसेस में बहुत वीक होती है उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब हमने देखा था एटम्स के बीच में सॉलिड्स के अंदर बहुत कम डिफरेंस था, बहुत कम डिस्टेंस होता है। सो दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, दिस डिस्टेंस इज मॉडरेट इन लिक्विड्स एंड दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन गैसेस, ओके। सो इस तरीके से हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जो स्टेट्स ऑफ जो हमारे पास मैटर होती है उसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट ये बात हुई स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बट आई टोल्ड यू कि आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है। कंपोजिशन बेसिकली मैटर को हम तीन टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर। अब डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट की अगर बात की जाए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ले लीजिए, ओके। सो ये जो चीजें होती है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब आप देखिएगा, ठीक है, कि इसको मैं एलिमेंट क्यों बोल रहा हूं। ऑक्सीजन में सिर्फ O है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन लिया है, कार्बन में सिर्फ C है। सो जब कोई भी मैटर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कि वो एक एलिमेंट है, ओके। सो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर, ओके। कंपाउंड की अगर बात की जाए, कंपाउंड जो होते हैं वो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, ओके। एग्जांपल CO2 ले लीजिए एंड NO2 ले लीजिए,
NO ले लीजिए, CO ले लीजिए, ये सारे जो है दे आर कंपाउंड्स. व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. ठीक है, तो कई एलिमेंट्स जब मिलकर जब कुछ एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. मिक्सचर की अगर बात की जाए, अब मिक्सचर जो है ब्रास ले लीजिए, ओके, या एलॉयज ले लीजिए. सो मिक्सचर मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर एक प्रॉपर कंपाउंड बनाते हैं. ओके, सो एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम मिक्सचर कहते हैं. ओके, सो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं. ओके.